हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने जर्नल के बारे में जाना और आपने अलग अलग तरह की एंट्रीज़ की। बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, कहीं सैलरी मिल रही है, कहीं रेंट मिल रहा है। मतलब अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स थी, वो आपने एक ही जगह एंटर की और उसको हम बोलते हैं जर्नल। द ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में ही की जाती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी सबसे पहले एंट्री जर्नल में होगी या सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल में तब होती है जब बिजनेस का साइज स्मॉल है, और जब लार्ज होगा तो सब्सिडरी बुक्स में। वो आपने अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ी थी, जो 8 टाइप्स की बुक्स थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरह की जो बुक्स थी वो आपने पढ़ी थी। तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेजर अकाउंट्स। इसको हम टी शेप का अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ही इसी तरह की है, जैसे टी होता है इस तरह से। इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। एक बार हम जर्नल पे नज़र मार लेते हैं, फिर आपसे पूछता हूँ मैं कि किस तरह से आप बता सकते हो। ओके, यहाँ पर ये आप जर्नल की अलग अलग एंट्रीज जो पिछले वीडियो में आपको करवाई थी वो देख रहे हो। कैश नज़र आ रहा है, कहीं कैपिटल अकाउंट, कहीं कुछ। तो अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन है जो इसमें बेसिकली नज़र आ रही है। अब मैं अगर बात करूं, जैसा आपको बहुत सारी जगह कैश नज़र आ रहा है, ये कैश नज़र आ रहा है लास्ट के एंट्री तक। क्या आप इस जर्नल को देखकर बता सकते हो कि कितना कैश आपके पास बचा हुआ है? भाई, शुरुआत में आपके पास कैश आया था, कहीं माल खरीदा है कैश में, कहीं कैश में माल बेचा है, कहीं से पेमेंट रिसीव करी है, कहीं किसी को पेमेंट की है। तो क्या आप एकदम से बता सकते हो कि कितनी कैश की पेमेंट की थी और कितना आपके पास अब बचा है? तो यहाँ पर बताना ये मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, बेटा, बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, निकलवाते हो, तो उसका एकदम से हमें कहाँ से पता चलता है? पासबुक से। वो पासबुक एक टी शेप का अकाउंट, वो लेजर ही है जो बैंक ने तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने फादर या मदर का जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसकी पासबुक उठा के देख लीजिए। उसमें आपको डेबिट क्रेडिट नज़र आएगा, और उसमें बेसिकली क्या है, कब आपने पैसा जमा कराया, कब निकाला, कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। अब बेसिकली अब जैसे मान लो, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कैश अकाउंट यानी कि कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है। भैया, आपको शुरुआत में मान लो आपके पास 50,000 रुपये थे, फिर आपने माल कैश में ख़रीदा है, बेचा है, कहीं से पेमेंट रिसीव की है, कहीं पेमेंट की है। तो इस जर्नल से बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी इकट्ठी एंट्री हो रखी है। लेकिन लेजर का काम क्या होता है? लेजर का काम यही होता है कि हर एक अकाउंट अलग अलग तैयार किया जाए, और उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है उसमें वो करनी, ताकि उससे आपको ये पता चल सके कि इसका कितना बैलेंस बचा हुआ है, और डेबिट बैलेंस बचा हुआ है या क्रेडिट बैलेंस। तो आइए देख लेते हैं। अब मान लो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाने जा रहे हैं, उसका फॉर्मेट देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट, क्योंकि आप कैश अकाउंट बनाने जा रहे हो। इधर ये डेबिट साइड, दो साइड होती है, इधर डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला डेट, फिर पार्टिकुलर्स, ये जर्नल फोलियो, फिर ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। वहाँ पर था जर्नल में लेजर फोलियो, अब ये लेजर ही बन रहा है। अब ये अलग अलग एंट्री हो रही हैं, तो ये एंट्री या ये एंट्री या ये एंट्री जर्नल में कितने पेज नंबर पे है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और वहाँ पर वो है लेजर फोलियो, तो वहाँ पर ये लिख सकते हो कि लेजर में ये एंट्री कितने पेज नंबर पे है, जैसे पेज नंबर 9 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। हालांकि ये तो वैसे डाल रखा है, पुराने टाइम में जर्नल का रजिस्टर अलग बनता था, लेजर का रजिस्टर अलग बनता था। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट या एक पर्टिकुलर एंट्री
भाई लेजर में कौन से पेज नंबर पे है, तो वो आप जर्नल में लिख देते थे। जैसे बुक का इंडेक्स हमने देखा है, भाई शुरुआत में इंडेक्स होता है, भाई चैप्टर नंबर इतना इतने पेज नंबर पर, हम आगे से देखकर वहाँ पर फटाक से पहुँच जाते हैं। इसी तरह से भाई जर्नल में कोई एंट्री हो रखी है और लेजर में कितने पेज नंबर पे है, तो वहाँ हम पेज नंबर लिख देते हैं कि लेजर में इतने पेज नंबर पे है, तो आप फटाक से उस पेज नंबर पे पहुँच जाते हो और आपको वो अकाउंट मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है। इसी तरह से अब लेजर में यहाँ पर भी ये जर्नल फोलियो, ये जर्नल में कितने पेज नंबर पे है यहाँ पर ये लिख दिया जाता है। अगर आपको कोई एंट्री देखनी है तो आप फटाक से जर्नल में जाकर देख सकते हो कि ये इतने पेज नंबर पे है। यहाँ पर बेटा डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड का कॉलम। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का कॉलम। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा तो इधर अमाउंट लिखना है, क्रेडिट होगा तो इधर अमाउंट लिखना है, राइट। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैश अकाउंट कहाँ पर डेबिट हो रहा है, कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, राइट। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी कैश अकाउंट है वहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ। ये कैश अकाउंट है, यहाँ पर ये भी कैश अकाउंट है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कैश है, ये कैश रहा कैश, ये रहा कैश और ये रहा ये कैश। मतलब आपको सिर्फ कैश अकाउंट की एंट्री उठानी है और किसी अकाउंट की एंट्री नहीं उठानी। भाई जैसे आपके अकाउंट में आपके ही ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, किसी दूसरे कस्टमर की एंट्री नहीं होती। तो ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में सिर्फ कैश अकाउंट कहाँ पर डेबिट हो रहा है, कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, वो लिखा जाएगा। अब ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर है कि एक एंट्री दो जगह होती है। दूसरा उसके पीछे कारण भी होता है कि भाई जैसे यहाँ पर एक कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, कैपिटल की वजह से, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया गया है। तो बेसिकली अब आप देखोगे यहाँ पर भाई शुरुआत में जब पैसा लगाया 2020 जनवरी 1 को सुमित ने लगाया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या है डेबिट 50,000 से, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तो अब हम देख लेते हैं कि लेजर में किस तरह से एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, जनवरी 1 लिख दिया 2020, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। यही करना आपको और कुछ नहीं करना, राइट। फिर जनवरी 2 को क्या किया, आपने माल खरीदा तो जर्नल एंट्री हुई थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। अब क्रेडिट पर लिखा जाता है बाय लगा के, बाय परचेजेज अकाउंट 2020 जनवरी 2। फिर 3 जनवरी को आपने क्या किया था, माल खरीदा था 10,000 कैश में, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, तो मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, किसकी वजह से, बाय परचेजेज अकाउंट। फिर उसके बाद जनवरी 4 को आपने माल बेचा है 11,000 का, जनवरी 4 को माल बेचा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 11,000 टू सेल्स अकाउंट 11,000, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जनवरी 5 कैश मिला आपको विवेक से, कैश अकाउंट डेबिट टू विवेक, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, 10,000 मिला है, किससे मिला है, टू विवेक। डेबिट पर टू लगा के लिखना है और क्रेडिट पर बाय लगा के। तो इस तरह से आपको जो भी एंट्री हैं वो इस तरह से करनी है, मतलब कहाँ पर एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। फिर उसके बाद जनवरी 6 को फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 से, किसकी वजह से, बाय फर्नीचर अकाउंट, और डेट यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद जनवरी 7 को आपने क्या किया है, सैलरी दी है 10,000, तो कैश जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000 से बाय सैलरी अकाउंट, किस डेट पर, जनवरी 7 को। अब जनवरी 8 को क्या हुआ, आपने कोई रूम रेंट पे दे रखा है, रूम रेंट पे दे रखा है, तो आपको 15,000 रुपये कैश मिला है।
तो कैश आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट किस टाइप के अकाउंट में, रियल में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू रेंट अकाउंट 15,000, जनवरी 8। तो ये लास्ट 8 तक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, इधर का टोटल किया और इधर का टोटल किया। अब इधर का बेटा टोटल आपको कैश मिला है टोटल 86,000 और आपने पेमेंट की है 15 और 15 30, तो आपके पास 56,000 कैश बच चुका है। अब क्योंकि इधर पलड़ा भारी है, इसको हम तराजू की तरह लेके चलते हैं, इधर पलड़ा भारी है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि इधर वजन कम पड़ गया। कितना कम पड़ गया, 56,000। तो 56,000 आपने इधर रख दिया तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, जैसे घर में तराजू होता है उसी तरह से। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस CD 56,000। अगर मान लो इधर का बैलेंस ज़्यादा मिलता, मान लो इधर 86,000 होता और इधर 30,000, तो फिर इधर वजन ज़्यादा होता इधर कम, तो आप करते टू बैलेंस CD। हालांकि कैश अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि कैश बेटा ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। बैंक का बैलेंस हो सकता है, जो कि आपका बैंक का क्रेडिट है, जब आप बैंक से उधार ले लेते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं। तो इसी तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहली एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से 2020 जनवरी 1, फिर उसके बाद आप कर देंगे बाय कैश अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000 से, किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट। और कोई एंट्री है ही नहीं, तो इधर 50,000 ज़्यादा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या किया, बैलेंस कर दिया ये टू बैलेंस CD 50,000। ठीक है, ये डेट लिख देंगे लास्ट की, जब आप बैलेंस करते हो तो लास्ट की डेट लिखेंगे। इसी तरह से परचेज का है, परचेज आपने किया है अलग अलग डेट पर। जनवरी 2 को आपने माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट। फिर जनवरी 3 को भी खरीदा है, फिर माल खरीदा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 जनवरी 3 को, किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट 10,000। इधर 15,000 हो गया, इधर कुछ नहीं है, परचेज अकाउंट का कुछ नहीं था, तो लास्ट में बैलेंस करते हैं। इधर 15,000 ज़्यादा है, इधर कुछ नहीं है, तो 15,000 इधर डाल दिया, बाय बैलेंस CD 2020 जनवरी 8। टोटल कर देते हैं, डबल अंडरलाइन करके फिर एक सिंगल लाइन ऐसे खींच के क्लोज करना है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसके बाद बेटा सेल्स अकाउंट बना रहे हम। सेल्स अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो माल बेचा था, क्योंकि माल बेचोगे तो आपकी इनकम होगी। ठीक है, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 11,000 से जनवरी 4 को, किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट। अब इधर सेल्स के अलावा, इसके एंट्री के अलावा और कोई एंट्री नहीं है, यानी कि सिंगल एंट्री है सेल्स की, तो इधर कुछ नहीं है, तो बैलेंस करेंगे, क्योंकि इधर वजन कम पड़ रहा है, तो 11,000 रख दिया, इधर भी 11,000 है, बराबर हो गया। फिर आप लिखेंगे टू बैलेंस CD लास्ट डेट को, जनवरी 8 को, फिर टोटल करके अंडरलाइन डबल करके और ये क्लोज कर देंगे। फिर आ जाता विवेक। विवेक से हमें 10,000 रुपये मिले थे, कैश अकाउंट डेबिट टू विवेक। अब विवेक किस टाइप के अकाउंट में आता है, पर्सनल में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू विवेक, विवेक क्रेडिट हुआ, विवेक क्रेडिट 10,000 से, किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट, किस डेट पर, जनवरी 5 को। अब इधर कुछ नहीं है, 10,000 इधर कम पड़ गया, 10,000 रख दिया, टू बैलेंस CD। राइट, इस तरह से आपने बैलेंस कर दिया जनवरी 8 पर, टोटल करके और बंद कर दिया अकाउंट। इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर खरीदा था, रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो 5,000 का खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 जनवरी 6 को। इधर कुछ नहीं है, बाय बैलेंस CD 5,000, टोटल करके और अकाउंट क्लोज कर देंगे जनवरी 8 को। तो इससे क्या है, आपको एट अ ग्लैंस पता चल जाता है। सैलरी अकाउंट बना दिया इसी तरह से। राइट, सैलरी आपने दी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, जनवरी 7 को 2020, ठीक है। फिर ये इधर 10,000 ज़्यादा है, इधर कुछ नहीं है, तो 10,000 इधर रख दिया, बाय बैलेंस CD जनवरी 8 को, अकाउंट्स क्लोज। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और लास्ट की एक एंट्री है रेंट वाली, आपको रेंट मिला है जनवरी 8 को, देख लेते हैं उसको। ये आपको एंट्री करनी है लेजर में, यानी कि रेंट अकाउंट बनाना, आपको रेंट अकाउंट बनाना है। जनवरी 8 को रेंट मिला है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट अकाउंट क्रेडिट है, तो रेंट का जो अमाउंट दिखाया जाएगा 15,000 क्रेडिट पर। यह आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, वीडियो पॉज करके तब बनाना है। देखते हैं आपने कितना सीखा है। तो इस तरह से आप देखोगे, रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, रेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इनकम हो रही है, क्रेडिट हो गई। रेंट अकाउंट क्रेडिट 15,000 से जनवरी 8 को, किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट, कैश में मिला है। इधर 15,000 है, इधर कुछ नहीं है, टू बैलेंस CD 2020 जनवरी 8। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम कल देखेंगे ट्रायल बैलेंस। ये पूरी प्रोसेस चल रही है अकाउंटिंग की, या अकाउंटिंग साइकिल। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस के साथ। ओके बाय, टेक केयर।